सीजन 3 एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और सॉल हमें दिखता है कि वो एक लाइन में खड़ा हुआ होता है। उन्हें कम्युनिटी सर्विस के लिए वैन लेने आई हुई होती है। सॉल को कोर्ट ने सजा दी होती है कि उसे कम्युनिटी आवर्स कंप्लीट करने होंगे, यानी उसे गार्बेज पिकअप वगैरह करना होता है। ये उसका जॉब होता है। जब वो गार्बेज पिकअप कर रहा होता है तो उसे कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसको अपनी एडवर्टाइजमेंट सेल करनी होती है, इसके लिए उसने एडवर्टाइजमेंट की होती है। तो क्लाइंट्स के उसे कॉल आ रहे होते हैं। जब उसका काम खत्म हो जाता है, वहाँ उस पर नज़र रखने वाला जो होता है वो उसे बहुत ही कम आवाज़ देता है। उसने 4 घंटे काम किया होता है, उसे आधे घंटे की ही वो आवाज़ देता है। सॉल पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। वो बोलता है कि तुम फ़ोन पर ही लगे हुए थे, इसलिए मैं तुम्हें पूरा नहीं दे सकता। वो बोलता है कि बहुत ही गलत है। वो सब लोगों को भड़काने की कोशिश करता है, पर उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये काम कर कर फिर सॉल अपनी गाड़ी में आता है। वही अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेता है और क्लाइंट के पास आ जाता है। क्लाइंट की एडवर्टाइजमेंट वो शूट करना चाहते हैं। वो बहुत ही अच्छे से वो डायरेक्ट करता है, शूट करता है। फिर वो क्लाइंट से पूछता है कि हम तुम्हें एक प्रीमियम के पैकेज दे सकते हैं। इसमें वो 7 एडवर्टाइजमेंट उसे सेल करने वाला होता है। क्लाइंट बोलता है कि मेरी वाइफ मुझे यही करने से मना कर रही थी, फिर भी मैंने ये कर लिया है। उसे पैसे दे देता है। जब वो बाहर निकलता है तो सॉल सब टीम को पैसे दे देता है। सबको पैसे देने के बाद उसे सिर्फ $100 से मिलते हैं। रात में जब किम के पास वो आता है तो किम को इस महीने का रेंट वगैरह ऑफिस का वो दे देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक को जो एम्प्लॉयर होता है, यानी कि उसे पिल की एक्सचेंज करने के लिए जिसने हायर किया होता है, वो अपने अपार्टमेंट में आता है। वो ऑलरेडी नाचो आया हुआ होता है। वो उसे बोलता है कि मुझे हेल्प चाहिए। उसे एक पिल्स चाहिए होती है। वो उसे मांगता है। जब वो देखता है कि ये जो मेडिसिन है ये कहाँ भी मिल जाएगी, नाचो बोलता है कि सील होने से पहले मुझे ये मेडिसिन चाहिए। नाचा अब सालामांका की मेडिसिन चेंज करने वाला होता है। मेडिसिन वाला बोलता है कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। वो बोलता है कि $20,000 मैं तुम्हें दे सकता हूँ। फिर माइक हमें प्लेग्राउंड का जो रोड बनाना होता है वो काम करते हुए दिखता है। वह और भी कुछ उसके एज के लोग होते उसे बोलते हैं कि हमें भी हेल्प करने दो। वो मान ही नहीं रहे होते तो वो उसे भी काम पर लगा देता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है। उसकी उससे अच्छे से बातचीत होती है। जब माइक अपने काम पर होता है तो मेडिसिन वाला वहाँ आ जाता है। उसे बोलता है कि मैं फिर से नाचो से डील करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे गार्ड करोगे। माइक बोलता है कि मैं तुम्हें गार्ड नहीं करने वाला, तुम्हें यह अपने आप ही करना है। माइक को अब ये जॉब नहीं चाहिए होता क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें किम मेसावर्टी के पास आई हुई दिखती है। मेसावर्टी की असिस्टेंट किम की फ्रेंड ही होती है, तो वो दोनों केस पर डिस्कस कर रहे होते हैं। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि मैंने चक की जो ट्रांसक्रिप्ट थी वो पढ़ी। मुझे अच्छा लगा कि केस में तुमने कैसे उसको हरा दिया। किम उस पर उतना रिस्पॉन्स नहीं देती। वो फिर केस फाइल्स वगैरह देख रहे होते हैं। उसकी फ्रेंड उसे बोल रही होती है कि ये जो पेपर वर्क है बहुत ही ज़्यादा है, लास्ट टाइम ये बहुत ही कम था। तो किम बोलती है कि अलग स्टेट है तो इसलिए हमें ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ेगा। वो मान नहीं रही होती तो किम उस पर चिढ़ जाती है। पर किम किम को फिर पता चलता है कि ये इम्प्रोफेशनल है, इसलिए उससे वो माफ़ी मांगती है। वो फिर उसे बोलती है कि एक बीमार आदमी को हमने हर्ट किया है, इसमें ग्लोरियस कुछ भी नहीं है। किम बहुत ही मेसा वर्डे के केस पर काम कर रही होती है। इसकी वजह से उसकी नींद भी नहीं होती, इसलिए वो ज़रा इरिटेटेड होती है। नेक्स्ट दिन सॉल फिर से एक नए क्लाइंट के पास आता है। इनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेल करने का जॉब होता है। फिर वो क्लाइंट्स उसके पास आते हैं, 2 ब्रदर्स होते हैं। तो वो उससे बोलते हैं कि हमने हमारा माइंड चेंज कर लिया है। तुम्हारी जो व्यूअरशिप है वो सब ओल्ड लोग हैं, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते। हमारा जो शॉप है, अगर यहाँ इतने सारे क्लाइंट्स नहीं आए तो हम बहुत ही लॉस में आ जाएंगे। सॉल का अब पूरा एडवर्टाइजमेंट ख़राब होने वाला होता है। सॉल उनको समझाने की कोशिश करता है पर वो मानते नहीं। पर सॉल फिर उनको बोलता है कि ये हम तुम्हारे लिए फ्री में कर देंगे, अगर तुम्हारे पास क्लाइंट आए तो तुम हमें पे कर देना। वो फिर मान जाते हैं। अब सॉल ने इससे कुछ भी पैसे नहीं कमाए, फिर भी उसे अपनी क्रू को पे करना होता है। अपनी पॉकेट से वो सबको पे करता है। माइक फिर से हमें सपोर्ट ग्रुप में दिखाया गया है। वो जिस लेडी से वो पहले सीन में मिला था, वो लेडी उसकी स्टोरी शेयर कर रही होती है। हस्बैंड भी मर चुका होता है, भी में होता है। तो माइक अपना माइंड चेंज कर लेता है और जो पिल्स देने वाला होता है उसके साथ वो डील पे जाने वाला होता है। रात में जब सॉल किम के पास आता है वो बहुत ही थका हुआ होता है। किम भी केस से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होती है, तो उसे एक बार में लेके जाता है। वो फिर से किसी और को कॉन करने वाले होते हैं। सॉल एक आदमी को देखता है जो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल होता है। सॉल सीरियसली उसके साथ एक बड़ा कॉन करने वाला होता है, तो किम उसे बोलती है ये हम मजाक मजाक में कर रहे हैं। नाचो, माइक और मेडिसिन देने वाला अब सब वो डील कर रहे होते हैं। नाचो और माइक फिर बात करते हैं। माइक नाचो को समझाना चाहता है कि सालामांका पर सब नज़र रखते हैं। मुझे पता है कि सालामांका को हार्ट कंडीशन है, इसीलिए तुम ये पिल्स बाय करना चाहते हो। तुम उसे मारने वाले हो तो मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं। नाचो बोलता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। माइक फिर उसे सलाह देता है कि अगर तुम उसे फेक पिल्स देने वाले हो तो जब वो मर जाएगा उसके बाद फिर से तुम्हें वो एक्सचेंज कर देना चाहिए।
अगर किसी को पता चल गया कि तुमने उसे फेक पीस दी थी, तुम ट्रबल में आ सकते हो। नाचो को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। सॉल का जो इंश्योरेंस होता है वो ऑलरेडी उसने 2 साल के लिए पे किया होता है और वो पूरे 1 साल तक प्रैक्टिस नहीं करने वाला, तो इसलिए वो उनसे पैसे लेने के लिए जा रहा होता है। वहाँ की जो लेडी होती है उसे सब कुछ वो बताता है, पर फिर भी वो नहीं मान रही होती। वो जब नाम चेक करती है तो ये दोनों ब्रदर्स होते हैं, इसलिए चक का नाम वहाँ आ जाता है। सॉल को फिर से चक को फ्रेम करना होता है, इसलिए वो वहाँ रोने लग जाता है। वो अपनी लाइफ की सब तकलीफें उसे बताता है और बोलते बोलते ये भी बता देता है कि मेरा ब्रदर बहुत ही बीमार है, वो कोर्ट में भी गड़बड़ कर रहा है। ये सुनकर वो लेडी बहुत ही अलर्ट हो जाती है और अब चक का जो इंश्योरेंस होने वाला होता है उसके प्रीमियम्स बहुत ही बढ़ जाने वाले होते हैं। ये सब सॉल जानबूझकर करता है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।